अली बुखारी प्रोग्राम सोच विचार हाजिर खिदमत है। नाजरीन, जिस तरह कि सानू पता है कि टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल साढ़े माशरे के अंदर दिन ब दिन बहुत तेज़ी नाल वध रहा है, और अगर मैं गल कवां तो गलत नहीं कि आने वाले वक्त के अंदर भी टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल और बिलखसूस सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसी तेज़ी नाल वधदा जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब असी यह भी वेखने कि जिथे साइबर वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस बहुत तेज़ी नाल बढ़ रहा है, साथ ही साथ असी यह भी वेखने कि साइबर जराइम भी बहुत तेज़ी नाल वध रहे हैं। इस वक्त एक रिकॉर्ड और एक रिसर्च के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर जिहड़ा इस वजह तो करप्शन सामने आई है, वो 575 मिलियन डॉलर्स का नुकसान और करप्शन है जो इस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ साइबर क्राइम की वजह तो फेस कर रही है। आखिर इस तरह क्यों है, आखिर इस मसले की जड़ की है, और आखिर साइबर क्राइम के अंदर किहड़े जराइम आते हैं और इस तो किस तरह बचा जा सकता है, इस हवाले नाल अज असी तफसीलन गुफ्तगू करांगे। साढ़े अज दे पहले मेहमान जनाब बाबर हयात बाजवा साहब, आप बतौर ऑपरेशन डायरैक्टर साइबर क्राइम अपनी खिदमात FIA के अंदर सर अंजाम दे रहे हैं। साढ़े अज दे दूजे परौने इरफान हयात बाजवा साहब, आप बतौर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको भी खुश आमदीद कहना है। अब साहब तारे नाल गुफ्तगू का आगाज़ करांगे। ए दसो साडे सुनने वालियां कि किहड़े जराइम ने जिहड़े बिलखसूस साइबर क्राइम यानी कि साइबर क्राइम नाल जुड़े जिहड़े हरकत ने उन्हां च पाए जाते हैं। सब तो पहले मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना कि तुसीं इस अहम मौजू की तरफ लोगों को बुलाया और उन्होंने दसन की ये मौका फराम किया। साढ़े लिए बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक नू असी अवेयरनैस दईए, इहदे बारे च दसीए, क्योंकि इत्थे लोगों को बिल्कुल इस बारे च कोई प्रॉपर इलम नहीं, खास तौर से जेड़े साडे नौजवान ने, टीनेजर्स ने, तो ईवन साडे जेड़े उम्रसीदा लोग ने उन्होंने भी इस कानून के बारे च कोई पता नहीं, और रेगुलरली इन्हां दी वायलेशन करते पे ने। तो जदों असीं उन्होंने फड़ने तो उन्होंने यही नहीं समझ आती कि ये जुर्म भी है कि नहीं। तो उस दे बारे च कि एक कानून 2016 दे विच पास होया जिन्होंने पीका कहते हैं, और इन्हू अगर एक्सप्लेन करिए तो इस प्रिवेंशन ऑफ इलैक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਜਰਾਇਮ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਮੁxਤਲਿਫ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇਰਫਾਨ ਹਯਾਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਰਾਇਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ और किस तरह असी उन्होंने डील कर रहे हैं। सो सब तो पहले ये कि जोड़ा सब तो ज़्यादा फ्रीकुएंट और सब तो ज़्यादा एक क्राइम जड़ा है लोगों को जिसके बारे में पता नहीं, वो है किसी दी हथ के इज्जत करना, किसी नू ये जा मैसेज करना जिंदे नाल उनकी दिल आज़ारी होए और उन्होंने तकलीफ पहुँचे। इनके उत्ते FIR तो दर्ज नहीं होती, ना असी गिरफ्तारी करने, लेकिन उनका एक प्रोसीजर है कि इन्हें 3 साल सज़ा है, उनके लिए असी मजिस्ट्रेट साहब को इजाज़त लैने 155 सैक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। उस तो बाद असी उहदा मोबाइल भी सीज़ कर सकते हैं, यानी कब्जे च लै लैने, और उनके असी फोरेंसिक कराने। उस तो बाद जिहड़ी भी रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक एक प्रॉपर चालान जिहड़ा है, चार्जशीट असी अदालत च पेश करने, जिंदे ट्रायल शुरू हो जाता है और इहदी 3 साल सज़ा है और ये ठीक ठाक जुर्म है। उस तो बाद जिहड़ा है इहदे विच आ जाता है साइबर स्टॉकिंग, कि तुसी किसी बंदे नू पर्सनल उनके डाटे नू चैक करो, उनकी पर्सनल जिंदगी नू तुसी एक गलत नज़रिए दे नाल उन्होंने खराब करने लई या प्राइवेसी डिस्टर्ब करो, वो भी एक जुर्म है, उनकी भी सज़ा है कानून के अंदर। ये वो दस रहा जिहड़े छोटे जराइम ने। उस तो बाद तुसी वड्डे जराइम की तरफ आ जाओ तो फिर इलैक्ट्रॉनिक फ्रॉड है, जिंदे विच सारा अज तुहानू फोन आते हैं कि तुहाडा ATM बंद हो गया है, तुसी उहदे धोखे च आ जाते हो, तुसी अपनी डिटेल दस दिंदे हो, जिन्होंने इस्तेमाल करते होए वो तुहाडा डाटा इस्तेमाल करते हैं और तुहाडी मनी जिहड़ा पैसा जिहड़ा है तुहाडे अकाउंट तो ट्रांसफर कर देंदे हैं। ये इनू इलैक्ट्रॉनिक फ्रॉड फर्जरी दे विच असी गिरफ्तार करने और बड़े मासिव लैवल ते साडे ऑपरेशन चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इरफान साहब तानू मैं ज़हमत देंगा कि तुसी ये दसो कि साडा जिहड़ा कानून है इस हवाले नाल की कहंदा है, जदों किसी ते उत्ते हद के इज्जत दा कोई इशू आंदा है या उहदी सेल्फ रिस्पैक्ट नू डिस्टर्ब किया जाता है, साडा कानून इस हवाले नाल की कहंदा है? हमारे लिए और हमारी जो यंग जनरेशन्स है उसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ वो पेनल्टीज़ भी इसमें सारी रखी गई हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो जुर्म करेगा, हद के इज़्ज़त की बात हम करते हैं, और हद के इज़्ज़त के ऊपर सिर्फ यही साइबर क्राइम्स का नहीं है, जो हमारी सेक्शंस हैं या हमारी जो दफ़ात हैं इसमें जो साइबर क्राइम एक्ट की दफ़ात हैं उसमें बड़ा क्लियरली ये मेंशन्ड है कि अगर कोई बंदा इस तरह का कोई एक्ट करेगा, चाहे दफ़ा इसमें 10 है, 15 है, 19 है, ये सारी जो दफ़ात हैं, सेक्शंस हैं,
ये सारी जो सेक्शंस हैं इसका ये है इशू कि इसमें ये नाकाबिल दस्तंदाजी हो सकती हैं या पर्चा नहीं दर्ज होता, लेकिन इस पर एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो मौजूद है। बाबर साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ, एक केस लैने कि मिसाल के तौर पर किसी का अकाउंट हैक हो गया, हैकर ने उस अकाउंट के जरिए उसदे फ्रेंड लिस्ट चों लोगों को पैसे मंगना शुरू करते। हुण जिहदा अकाउंट हैक होया है वो बहुत बेबस महसूस कर रहा है क्योंकि उन्होंने नहीं पता उन्हें की करना है। सर स्टैप बाय स्टैप है दसो कि एक आम शहरी का आम आदमी साडे FIA के थ्रू साडे जिहड़ा साइबर क्राइम विंग है ये थ्रू किस तरह परसू कर सकता है इस इशू नूं? इहदे विच सब तो अहम चीज़ है कि तुसीं बेशक नैट के उत्ते चले जाओ, पाकिस्तान थ्रू आउट पाकिस्तान साडे दफातर खुले हुए हैं। जिवें पंजाब के अंदर एक रावलपिंडी च साडा हैडकुआटर है दफ्तर, वो पूरी पिंडी डिवीजन नूं देख रहा है। लाहौर का जिहड़ा हैडकुआटर है वो लाहौर की डिवीजन नूं देख रहा है। फिर साडा एक गुजरांवाला हैडकुआटर है, उन्होंने CCRC बोलते हैं, साइबर क्राइम विंग, और फिर एक फैसलाबाद, फिर एक मुल्तान, और इस तरह ये पूरे पंजाब नूं कवर कर रहे हैं ये सारे जगह। सब तो पहले तुसी जिहड़ा कंसर्न तुहाडा बनदा है तुहाडा साइबर क्राइम विंग दा दफ्तर, वो हर दफ्तर नूं एक डिप्टी डायरैक्टर 18 ग्रेड दा अफसर हैड कर रहा है। अच्छा, उहदे नाल SHOs तो अलावा हुंदा है। सब तो पहले उत्थे तुसी जाओ अपनी एप्लीकेशन लैके, अपने सबूत नाल लैके, जो भी तुहाडे कोल तुहाडा मोबाइल है, तुहाडा जिहड़ा गजट वगैरह जो भी तुहाडा है सब कुछ, वो उनदी स्क्रीनशॉट्स भी लवो, अपना एक दरखास्त बनाओ प्रॉपर तरीके नाल कि जिस तरह जो होया, जो मामला तुहाडे नाल होया, उहदे विच अपना नाम लिखो, पता लिखो, आइडेंटिटी कार्ड नंबर लिखो। अगर तुहाडी उम्र थोड़ी है तो तुहाडे वालिद वालदा की तरफों दरखास्त जा सकदी, तुहाडी तरफों जा सकती है, तो वो तुसी जाके अपना वो अपनी हैल्प डेस्क के उत्ते दरखास्त दिओ। असी हर दरखास्त नूं रजिस्टर कर लैंदे। अच्छा, रजिस्टर करन तो बाद कंप्लेंट वेरीफिकेशन का प्रोसैस स्टार्ट हो जाता है। फिर असी उस एप्लीकेशन नूं वेख रहे हैं कि आया इस दे अंदर कोई जुर्म बनता है कि नहीं बनता। अगर उस दे विच जुर्म बनता है तो असी फिर उनकी इनकुआरी लॉन्च कर देने। डिप्टी डायरैक्टर नूं इख्तियार है कि किसी भी केस च वो इनकुआरी लॉन्च कर देगा। इनकुआरी रजिस्टर होने तो बाद वो तुहाडा तमाम सिस्टम जिहड़ा है, जो भी तुहाडी एविडेंस है वो अपने कब्जे च ले लैणगे। उस तो बाद उहदे उत्ते सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू या फोरेंसिक इंजीनियरिंग के थ्रू उहदे उत्ते वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। फान साहब को पूछना चाहांगा कि सर असी अक्सर वेखने सोशल मीडिया ते किसी दे भी पगड़ी उछालण वास्ते कोई ना कोई प्रोपेगेंडा शुरू कर दिता जाता है, लेकिन इन्हां हालात के अंदर सानू कानून की दसदा है जिहड़ा बंदा इस सारी हरकत के अंदर मुलविस है, कानून की गिरफ्त उन्होंने कटहरे के अंदर किस तरह लियांदी? बेसिकली कानून जिहड़ा है ना उदों ही हरकत च आंदा है जदों कोई बंदा ऑफेंस कमिट करता है। ठीक, ਉਹਦੇ खिलाफ बाज़ाब्ता एक इनक्वायरी होल्ड करके मुकदमा दर्ज होएगा, और वो मुकदमा दर्ज होने की सूरत मजाज अदालत है, मुतलका अदालत है, वो बाज़ाब्ता उसका ट्रायल करके उन्होंने सज़ा देंदी है। और चूँकि लॉ जिहड़ा है परमिट करता है कानून के मुताबिक जदों कोई बंदा जुर्म करेगा पहले तो एजेंसीज़ ने कि उदू रोकदियां ने कि जुर्म ना होए, लेकिन अगर जुर्म कोई हो गया है तो उस तो बाद फिर वो ज़ाब्ते दे थ्रू प्रोसेस ना उन्हें गुजरना। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये यकीनन बात है कि ये साइबर क्राइम लॉज के अंदर चूँकि सारा रिकॉर्ड मेनटेन हो के इंक्वायरी जी है वो बाज़ाब्ता कंडक्ट हो के उस तो बाद मुकदमा दर्ज हो के रिपोर्ट जमा होती है, तो वो जी शहादत सारी इकट्ठी होंदी है, वो शहादत काबिल अदखाल शहादत है, और वो बुनियाद के उत्ते फिर वो कन्विक्शन होंदी है, यानी सज़ा होंदी है वो बंदे नूं। सिर्फ साडे मुआशरे थोड़ा जिहा है कि जी क्विक प्रोसीडिंग, मतलब साडे लोग जिहड़े ने पिंड थां ते या दूसरे लोग वो समझते हैं कि जी अज दरखास्त दी है तो कल कार्रवाई हो जानी चाहिए है। लेकिन देखो जुर्म हो गया उस तो बाद उन्होंने डिग आउट करना, वो उत्ते सारी वो एविडेंस कलैक्ट करना, इकट्ठा करना, और फिर वो चलान जाना, एक पूरा प्रोसीजर थोड़ा सबर आजमा है। लेकिन जो बंदा भी जुर्म करेगा वो यकीनन कानून मौजूद है और उसकी गिरफ्त के अंदर, और वो कैफरे किरदार तक पहुंचेगा। बाबू साहब ये दसो कि ਅਸੀਂ अक्सर वेखने हैं कि सोशल मीडिया के उत्ते या इसी साइबर क्राइम के हवाले नाल खवातीन नूं बहुत टारगेट किया जाता है, और उन्हां दी जिहड़ी रिस्पैक्ट है उहदे हवाले नाल जिहड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए साडे माशरे च वो नज़र नहीं आती। तुसीं इस हवाले नाल की कहोगे, आखिर इसदी रोकथाम वास्ते अपने जिहड़ा साडा साइबर क्राइम विंग है वो की कर रहा है? ये बहुत अच्छी गल की तुसीं खवातीन के मामले च। ये लॉ जिहड़ा पास किया गया इहदे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ा है फ़ायदा खवातीन नूं हो रहा है, और असी पब्लिक भी कर रहे हैं, जिहड़े असी मुजरिम फाड़े हैं इहदे विच एक बड़ा सीरीयस सैक्शन है जिन्होंने 21 कहते हैं, उनकी 7 साल सज़ा है, और उन्होंने कहते हैं
मोडेस्टी ऑफ एनी परसन को टारगेट करना और उन्होंने वायलेट करना, तो इस जुर्म की बड़ी सख्त सज़ा है। इहदे विच असी फौरी तौर पर FIR दर्ज कर रहे हैं। अच्छा, साडे सिस्टम के अंदर 0 टॉलरेंस है और असी इहदे विच बिल्कुल कोताही नहीं करते। फौरी तौर पर असी अपने मजिस्ट्रेट मुतलका को इजाजत लैने हैं, फौरी तौर पर मुलजम का डिजिटल मीडिया सीज़ करने हैं, उन्होंने गिरफ्तार करने हैं और कानून के सामने उन्होंने पेश करने हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन तुहाडे वसातत नाल मैं एक गल आवाम नूं दसना चाहना कि देखो ये जिन्ने भी जराइम है खवातीन तो रिलेटेड, खास तौर पर उन्होंने जिहड़े ऑब्सीन चीज़ां जिहड़ियां ट्रांसफर होंदियां ने वो 100% अपनी ही गलती दे नाल जांदियां ने, ठीक है ना जी। तो उनदे विच जिहड़ी साडी टीनेज बच्चियां ने, साडी धीआं घरां 'च काम कर रही ने या डेली लाइफ दे विच अपना दफ्तरां 'च काम कर रही ने या पढ़ रही ने, तो वो अक्सर आंदियां ने किसी साडे पेरेंट्स नूं पता ना चले साडे नाल ये मसला हो गया तो मेहरबानी करके तुसीं साडी मदद करो। असी बहुत सारे केसां दे विच मुकदमे भी दर्ज नहीं करते, असी उन्हां डिजिटल मीडिया सीज़ करके उन्हां दी जिहड़ा मवाद हुंदा डिस्पोज ऑफ कर दिंदे आ ताकि पब्लिक नूं ना पता हो। दूसरा इसको ना कानून के अंदर सानू विक्टम की सिक्योरिटी भी दी गई है कि विक्टम नूं तुसीं छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो। अदालत के अंदर भी सानू इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के इख्तियारात मिले हुए हैं, तो बहुत साडे नाल आसानी है और उनदे विच असी बच्चियां दे नां, उन्हां दे पते, उन्हां दी शक्ल असी बिल्कुल उन्होंने हाइड करने और बहुत सारे असी मुकदमे दर्ज किए हैं जिंदे विच विक्टिम की प्रोटैक्शन जिहड़ी है वो साडी अवलीन तरजीह होंदी है। ये भी दसना चाहना आवाम नूं तुहाडी वसातत नाल कि इहदे विच सुप्रीम कोर्ट तक बेलां नहीं हो रही। ये मुलजमान दियां सुप्रीम कोर्ट तक बेलां नहीं हो रही, ये 3-3 साल तो मुलजम जेलों च पे हुए हैं और इट्स अ सीरीयस ऑफेंस। अगर आप गिरफ्तार हो जाए बंदा और इनके खिलाफ सही मवाद और एविडेंस रिकॉर्ड के उत्ते आ जाए तो उनकी बचत कोई नहीं। बिल्कुल। और कई बच्चियां दे मसले और फ्यूचर जिहड़े ने इस वजह नाल खराब भी हो जाते हैं। नैचुरली फैमिलीज़ नूं पता चलता है या कोई उन्होंने पब्लिक कर दिंदा है मुलजम, पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। उनके लिए मैं एक बच्चियां अपने मोबाइल के मामले च बहुत सीरीयस रहन और एक इस तरह का गैजेट है जिहड़ी शायद तुसीं इहदे विच पा दित्ती, समझो वो फिर तुहाडी प्राइवेसी खत्म हो गई। और ये ज़हन च रखो कि एक मोबाइल में डिलीट करती है तो खत्म हो गई है, वो डिलीट नहीं होंदी। बिल्कुल ठीक है, वो किसी ना किसी सिस्टम के नाल निकल सकती है और रिस्टोर हो सकती है, वो किसी के हथ जा सकती है। अगर तुहाडा कोई इस किस्म का गैजेट है जिंदे विच कोई आई सिस्टम है तो ट्रांसफर भी हो सकती है। लोग तुहाडा मोबाइल भी जिहड़ा है उन्होंने हैक कर सकते हैं, उनदे विचों चीज़ां कढ सकते हैं। तो इसलिए बच्चियां लिए खास तौर पर जिहड़ा है ईवन मर्द हजरात लिए भी है कि कोई इस किस्म की फोटो अपने मोबाइलों के अंदर ना रखन और इहदे बारे च बड़े मोहतात रहन। और वैसे भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे च मैं दसना चाहना कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो रिलेटेड अगर कोई शै भी है और तुम्हारे मोबाइल के अंदर मौजूद है तो इट सेल्फ जुर्म है और उनकी सज़ा है। इरफान साहब मैं दसो कि असी केसेस के हवाले गल की थी, खवातीन के हवाले गल की थी, ये दसो कि जिहड़े केसेस की तादाद तुहाडे सामने भी यकीनन बहुत सारे केसेस आंदे होंगे साइबर क्राइम के हवाले नाल, उन्हां ज़्यादा तादाद खवातीन दी है मर्द हजरात दी है? ज़्यादा तादाद जिहड़ी वो खवातीन दे मुतलक है और वो चूँकि साडे मुआशरे दे विच जिस तरह पहले असीं दस्सिया कि एजुकेशन दी और दस्सन दी और इलम दी बड़ी ज़रूरत है। यंग जनरेशन है साडे जिहड़े नवे मुंडे कुड़ियां ने वो स्कूल लैवल तो लैके कॉलेज लैवल तो और पिछला जिहड़ा कोई 2 साल का पीरीयड साडे इस मुआशरे च गुजरिया कोविड नूं लैके क्लासिस ऑनलाइन आईयां और असैस जिहड़ी है ना अप्रोच ईजी हुई है और मोबाइल दी हद तक उन्हां दे इंटरनेट ते चला गया। और डेफिनेटली जो तुसीं एक इंटरनेट ऐप ओपन करदे हो खोलदे हो उन्होंने तो वो एक तुहाडी अपनी एक रिक्वायर्ड चीज़ तुसीं जाना चाह रहे हो तो उहदे दरम्यान च बहुत सारी ऐसी चीज़ां क्लिक हो रही होंदियां ने कि जिहड़ियां तुहानूं दूसरी तरफ रागब करदियां। बिल्कुल ठीक है। और क्राइम के हवाले नाल जिहड़ी बात है जो नज़र आ रही है वो अवेयरनेस ना होने की वजह तो समझते हैं कि जुर्म नहीं गाएगा, मतलब है फोटो है मैं शेयर कर रहा है या कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन जो जिस तरह मोबाइल इंटरनेट ते इजाफा हो रहा है, सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है, इस तरह अवेयरनेस की जरूरत है, यंगस्टर नूं दस्सण की जरूरत है, नौजवान नूं दस्सण की जरूरत है कि बई इसनूं तुसीं सिक्योर करना है और उन्होंने नहीं पता लग रहा कि असीं ये ऑफेंस कमिट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक बाब साहब, असी गल की थी अवेयरनेस की एक बारी फिर ते नाल ही गल यंगस्टर्स की आई स्कूल कॉलेजेस के अंदर तुहाडे ख्याल च अवेयरनेस के हवाले नाल जो काम होना चाहिए, क्या साइबर क्राइम विंग FIA वो काम कर रही है? इहदे विच अजे बहुत रूम है, असी इहदे विच बहुत गुंजाइश बाकी है। साडे सैमीनार हो रहे हैं स्कूलों के विच कॉलेजेस दे विच, असी काफ़ी अवेयरनेस फैला रहे हैं। साडी वैबसाइट के उत्ते काफ़ी प्रोजेक्शन हो रही है, साडी मीडिया के अंदर वर्किंग जिहड़ी है वो सब के सामने आ रही है, पब्लिक हो रही है।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਲ ਓਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੱਖ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। तो इनका मतलब है कि लोग इस तरफ आ रहे हैं और जो जुर्म हो रहे हैं। और दूसरा जो पुलिस स्टेशन थाने भी जाता है वो भी उन्होंने दसते हैं कि नहीं ये साइबर क्राइम तो रिलेटेड है, वो साढ़े कोल घल देंगे ने। सब तो अहम चीज़ है कि इन लोगों की इज्जत तो रिलेटेड मामलात होंगे ने और जड़ा जुर्म पहले सालों च छुप जाता सी और लोग उन्होंने अवॉइड करते सन रिपोर्ट करते हुए, हुण रिपोर्ट होना शुरू हो गया। बिल्कुल ठीक कि वंस के अगर किसी की कोई शै पब्लिक होगी तो फिर वो कहता है कि फिर हुण मैनू किस गल का कोई पार है, फिर तो मैं जिथे मर्जी जावांगा, अदालत का दरवाज़ा खड़कावां, मैं FIA कोल जावां, पुलिस कोल जावां वगैरह वगैरह। तो लोगों की अवेयरनेस बहुत है, एक्सैस बड़ी है कि तुहाडे कोल मोबाइल है तो 1 मिनट च तुसी वैबसाइट खोलो FIA की साइबर क्राइम की, तो जराइम का भी पता चल जाएगा। तो अगर लिखे पढ़े हो तो तुहानूं हर शै दा पता चल जाएगा। तुहानूं दफ्तरां दे पते भी होणगे, नंबर भी ने। असी ऑनलाइन कंप्लेंट भी दर्ज करने आ, सानूं तो फॉरेन कंट्रीज़ तो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी कंप्लेंट भेज रहे हैं। अच्छा। असी उन्हां नूं भी एंटरटेन करने आ और बड़ा उन्हां दे खिलाफ प्रोपोगंडा हुंदा है पाकिस्तान दे अंदर। असी उन्हां दा प्रोसीजर ये है कि सफीर के थ्रू, अंबैसी के थ्रू असी उन्हां दी दरखास्त वसूल करने आ, उस ते भी कार्रवाई करने आ। ते साडा जिहड़ा अपनी कार्रवाई वो जारी है, लेकिन फिर भी अजे इहदे विच बहुत रूम है कि लोकां नूं जिहड़ा है थोड़ा जिहा अपने आप थोड़ा डिसिपलिन करन दी लोड़ है। लोगों को बहुत डिसिपलिन करन दी लोड़ है क्योंकि वो जदों वेखदा दूसरे नूं कि इन्हें जुर्म कीता है तो मैं कदों फसांगा, तो मैं तो अजे तक नहीं फसिया, तो उन्नी देर तक वो जरा इस माहौल च हुंदा है कि जी मैं तो जो मर्जी करदा रहां, मैनूं कौन पुछेगा। लेकिन जिस दिन को काबू आ जाता है फिर वो बचन का राह नहीं होंदा। ज़ाहिर किसी को जब तक निशान इबरत ना बनाया जाए सानू सबक जिहड़ा है वो सिखदा ही नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जनाब इरफान साहब को मैं पूछना चाहांगा कि साइबर क्राइम और साइबर वर्ल्ड का जो इन्फ्लुएंस है वो दिन ब दिन बहुत तेज़ी नाल वध रहा है। हले असी जिस पोजीशन ते खलोते हैं अगे हले पूरी एक नया दौर जिहड़ा है वो साडा मुंतज़िर है ते नवे कवानीन दी भी बहुत रूम बहुत जगह हले मौजूद है। ते तुसी की समझदे हो कि आने वाले वक्त या मौजूदा वक्त कोई नवे कवानीन आ रहे हैं? वक्त की ज़रूरत आ और इहदे ते बड़ी जल्द नई कानून साजी जिहड़ी है, नए कानून बन रहे हैं। 2016 के एक्ट दे विच कोशिश की गई उस हालात दे विच देखते हुए साइबर क्राइम की जो रिक्वायरमेंट सी तकाजा सी वो पूरा किया जाए, लेकिन चूँकि सज़ा जिहड़ी है जिस तरह दस्या गया, मैं दसना चाहांगा गल कि जिस तरह सैक्शन 10 या सैक्शन 15 है या 19 नूं देखते बाकी जिहड़ा आ वो अदालत तो इजाजत दे नाल मुकदमा दर्ज हुंदे ने, वो थोड़ा जिहा तखीर दा बायस जांदियां ने चीज़ां, जिहदी वजह तो शहरी कहते हैं कि जी उन्हें अदालत जाना है या दूसरे जाना है और इनक्वायरी भुगतनी है। साडे इहदे विच कानून च बड़ी तरमीम की और अशद जरूरत है फौरी तौर के उत्ते। इहदी रिकमेंडेशन भी पंजाब बार कौंसल के प्लेटफॉर्म तो असीं दित्ती हुई है कि जी ये फौरी तौर के उत्ते जिहड़े जुर्म ने एक तो इन्हां दी सज़ा वधाई जाए और इहदे उत्ते इन्हां नूं काबिल दस्तअंदाजी बना के एक प्रॉपर तरीके नाल जिहड़ा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जिहड़ा तफ्तीशी होए वो बाइख्तियार होवे कि वो अदालत तो इजाजत तो बगैर भी जाके फौरी किसी का सीज़ करना है, रिकॉर्ड सीज़ करना है, कलैक्ट करना है डाटा, वो लै सके। अथॉरिटी होवे इस काम, अथॉरिटी होए और उस अथॉरिटी नूं लैके उस तो बाद वो स्पीडी आ जाएगा काम। अदरवाइज डिले और तखीर तो लोग जिहड़े ने वो बाज़ दफ़ा कंप्लेंट करते हैं लेकिन वो बाद पैरवी तो पिछे हट जाते हैं। तो ये दी बड़ी अच्छी जरूरत आ और ये जिहड़े जुर्म ने इन्हां दी सज़ा दे विच इजाफे की जरूरत आ। और किसी भी मुआशरे च तुसीं देखो जो कोई जुराइम वध रहे हैं, जिवें 1 लाख कंप्लेंट अगर ऑल ओवर पाकिस्तान दर्ज हो रही है, मीनिंग देयर बाय अवेयरनेस के नाल जुर्म वध रहा है, अगे पहले नहीं सी है तो वध रहा। उन्होंने अगर रोकना है तुसीं तो तुहानूं प्रेसीडेंट सैट करनियां पैणगीआं, मिसाल सैट करनी पेगी। उस मिसाल के हवाले नाल यह है कि जिहड़े जुर्म की सज़ा पहले थोड़ी रखी गई हैगी आ उन्होंने सख्त किया जाए। एविडेंस चूँकि बड़ी मौसर शहादत होंदी है और ये मौसर शहादत जिहड़ी आ उन्होंने सानू कानूनी शहादत भी कहता है कि जी वो मुताबिक अदालत प्रोसीड करती है और फिर वो सज़ा वो कन्विक्ट किया जाता है बंदे नूं। तो ये जरूरत है और ये मैं समझना कि नैशनल असैम्बलीज़ और बाकी अपना रोल बेहतर अदा करनगे। साडे जिहड़े वकला दे अदारे ने पंजाब बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल, वो भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं जिहड़ी है ना वो तजावीज़ भेज रही है कि उन्होंने किया जाए। डॉक्टर साहब मैं दसो कि कंप्लेंट दर्ज कराना तुसीं जिवें कहा कि डिफरेंट ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। क्या ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ FIA ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ थ्रू सम पोर्टल इस इशू ਨੂੰ ਰੈਫਰ करवा सकन?
जी बिल्कुल, साडा ऑनलाइन सिस्टम है। अच्छा, वैबसाइट ते तुसी जाओ तो साढ़े ईमेल एड्रेसेस और हर चीज़ है, वो तुसी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हो, लेकिन उहदे विच कोई लवाजमात ने, उनकी रिक्वायरमेंट्स ने, वो तुहानूं पूरियां करनियां पैंदियां ने, क्योंकि नैचुरली तुसी अगली दूसरी पार्टी नूं बुलाना है तो उहदे विच उहनूं बुला के पुछना है, तो उहदे लई कोई ना कोई एविडेंस या कोई गलबात तो होवे ना। तुसी अगर अगले बंदे नूं तुसी चार्ज करना है तो उहदे लई तुहाडी अगर तुहाडी प्रेजेंस भी नहीं है तो उहदे खिलाफ कोई एविडेंस मौसर किस्म दी दिओगे तो वो अगे तो असीं केस होएगा ते आगे कम ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਮੁਦਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਦਈ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਅਸੀਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਦਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। जनाब इरफान साहब ये दसो कि कोई प्रोग्राम के अख्ताम आप मैसेज देना चाहो जो तुहाडे ख्याल साड़ी आम आवाम जरूर उस गल का पता होना चाहिए ताकि किसी भी मुश्किल के अंदर वो कानून तक रसाई किस तरह बआसानी मुमकिन बना सकते हैं। एक चीज़ के उत्ते ते सारे क्लीयर रहन कि कानून मौजूद है और हर बंदा जिहड़ा वायलेशन करेगा, जिहड़ा इहदी खिलाफ वर्जी करेगा, वो इहदे शिकंजे च आना है। ठीक। दूसरी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਵਾਦ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬੇਸਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਾਬ ਸਾਹਿਬ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਾਤਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਡਬਲ ਕੋਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ੈ ਰੱਖੋ ਹੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਗਾਰਬੇਜ ਇਨ ਗਾਰਬੇਜ ਆਊਟ ਜੀ ਬਸ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡਾਟਾ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੀਆਂ। ਔਰ ਆਪ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਗਰਚੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ नामुमकिन होए। मैं अपने मेहमान जनाब बाबर साहब का मशकूर हाँ और जनाब इरफान साहब का भी दिल दी था गराइयां नाल मशकूर हाँ कि आप दोवां ने अज वक्त दिता और इस मौजू के हवाले नाल बड़ी इन डिटेल गुफ्तगू की थी। प्रोग्राम सोच विचारे चों अपने मेज़बान अली बुखारी नूं इजाज़त दिओ। अल्लाह हाफिज़।